अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक औरत अगर जहन्नमी होती है ना, एक बच्ची अगर जहन्नमी होती है तो 4 मर्द को घसीट करके जहन्नम में ले जाएगी। वो कौन कौन है? एक अपने बाप को, दूसरे नंबर पर अपने भाई को, तीसरे नंबर पर अपने शोहर को और चौथे नंबर पर अपने बेटे को। एक औरत जहन्नमी होने की वजह से 4 मर्द को घसीट करके जहन्नम में ले जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चाहे आपकी बच्ची हो या फिर आपकी बहन हो या फिर आपकी बीवी हो या फिर चाहे आपकी माँ ही क्यों ना हो जाए, अगर गलत रास्ते पर चल रही है तो ज़रूर उसको हिदायत देने की कोशिश करें। उन माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहली बात आप इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम के तौर तरीके के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो फिर आपकी बच्ची और आपके बच्चे आपको देख करके सीखेंगे कि मेरे वालिद और मेरी वालदा किस रास्ते पर चल रही है। लिखने पढ़ने से ज़्यादा घर के माहौल को देखकर बच्ची और बच्चे सीखते हैं। दोस्तों, ये लड़की की दुख भरी कहानी अगर आप सुनेंगे ना, आपका कलीजा दहल जाएगा। सबसे पहली बात आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की भी तालीम ज़रूर दिलाएं और अपनी बच्चियों को हर ज़िद, हर ख्वाहिश उसकी पूरी ना करें और मोहब्बत करना भी ना छोड़ें। आप मोहब्बत भी करें अपनी बच्चियों से और उसको प्यार भी दें और उसकी हर ज़िद को पूरी भी ना किया जाए और वो कहाँ क्या कर रही है सारी चीज़ों का खबर रखने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माँ बाप को भी दुनिया में रुसवाई होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। ठीक है ना दोस्तों? अगर आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को नहीं सुधारेंगे तो बरोज़ क़यामत के दिन बहुत सख्त पकड़ होगी। और जो मेरी बहनें ऐसी गलती कर रही है, जो लब ट्रैप के मामले में जो अपने धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जो गैर मुस्लिम से शादी कर लेते हैं, उससे गुजारिश है कि ऐसी हरकत ना करें। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, आपके लिए दुनिया भी बर्बाद हो जाता है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। ये औरत जो यूपी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, इसका नाम रुखसार नाम था और हिंदू बनने के बाद अपना नाम माही नाम रख लिया और 2021 से लेकर अब तक ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे अपने शोहर के साथ, हिंदू लड़के के साथ। उसके शोहर का नाम है शेखर, उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा था और फिर 2-3 साल के बाद उसका शोहर यानी शेखर अपने जीजाजी के साथ, अपने बहनवी के साथ सोने के लिए कह रहे थे। जब लड़की नहीं सो रही थी तो फिर दुश्मनी पैदा हुई और उस लड़की को धमकी पे धमकी दिया जा रहा है। आप माही की ज़बानी हाल से समाअत करें। क्या नाम है आपका? रुखसार उर्फ माही गर्ग। क्या पूरा मामला है, बताइए। पूरा 3 साल पहले मैंने 2021 में शादी की थी शेखर करके लड़के से। तो वो अब मुझे छोड़ने को कह रहा है 3 साल बाद कि मैं तुझे जानता ही नहीं, कौन है तू। क्या नाम आपका पहले था, अब क्या नाम है? क्या रुखसार माही। उसका पहले रुखसार था, माही हो गया। आधार कार्ड में भी, पैन कार्ड में भी और धर्म के बाद मेरा नाम माही हो गया था। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, अब उसके जो मम्मी है, उसके जीजा है, मुझे साथ रहने नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि बस अब इसके साथ मत रहे। रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग करी थी तो लड़के को अपने पास बुला लिया और उसका जीजा जो कुछ भी है मारपीट और छेड़खानी घर में रह के, मैंने उसकी बात नहीं मानी तो इस वजह से उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की? जी की थी। क्या हुआ अब तक? कुछ नहीं हुआ, न्यू बेरे जांच करेंगे। अब तक अगर आगे कार्रवाई नहीं होती अगला कदम क्या होगा? बस मैं अपनी जान दूंगी। यूपी सरकार द्वारा लगातार महिलाओं की सुरक्षा रक्षा उनकी बात को जो है लेकर प्रमुखता से समझाई भी जा रही, जागरूकता भी की जा रही है। किस तरह देखते हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? कुछ भी उम्मीद नहीं है, कोई बेटी बची ही नहीं रही। एक धरने पे माँ जंतर मंतर पे भी बैठी है, एक में कल को मैं यहाँ उसके घर के सामने बैठ जाऊंगी।
मैं कहाँ पे जाऊं? जो मेरा पति, जो मैंने शादी की, फेरे लिए, धर्म प्रवेश किया, वो मुझे कह रहा जानता ही नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इससे तो अच्छा मरना ही बेहतर है। क्या नाम आपके पति का? शिखर गर्ग। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इस पर? कार्रवाई चाहती हूँ कि क्या ना मेरा पति मेरे साथ रहे। अगर नहीं रहना चाहता, वो मना कर रहा है, मैं नहीं रहना चाहता, तो कोर्ट से तलाक ले मेरे से। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे? तो इंसाफ चाहिए, कार्रवाई तो चाहिए, कुछ ना कुछ सजा तो मिलनी चाहिए जो ने इस तरह करेगा। ठीक है। जगह रहूं, कहाँ जाऊं मैं अपने घर नहीं जा सकती, मैं अपने माँ बाप के नहीं जा सकती। कौन मुझे अपनाएगा? मेरा माँ बाप अपना लेंगे? अब 3 साल के बाद में अब जाऊंगी, मेरा अपना लेंगे क्या मेरा माँ बाप? मुझे वे मार देंगे, इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कहाँ जाऊं? और उसने प्रॉपर्टी सब अपनी माँ के गिफ्ट कर दी, उसके नाम कर दी, जो भी उसके नाम था सब कुछ माँ के कर दिया। और अभी मेरे साथ रहते और जीजा तो इतना कोशिश कर रहा है मुझे मरवाने की भी, हर चीज में सब कुछ उसी की चाल है। डीएवी कॉलेज में काम करे वो। ठीक है। क्या पूरा नाम है आपका और क्या मामला है? पूरा डिटेल में बताओ। रुखसार उर्फ माही गर्ग। मैंने 3 साल पहले मंडी में रहने वाले शेखर गर्ग के नाम से शादी की थी, रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से। उसके बाद हम दोनों के दोनों घर पे मंडी में रहने लगे। कुछ दिन बाद हमारे बीच में खूब लड़ाई झगड़े और सास के साथ लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि डिवोर्स की बात आई, छोड़ने की। मैंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट से डिवोर्स लूंगी, लेकिन उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में मुझे 10 लाख रुपए लेने दे दिए। फिर उसके बाद मैं थाने में गई कि मुझे इस तरीके से फेरे लिए मेरे साथ, और फिर रिलेशनशिप में रह के मुझसे डिवोर्स लेने की कोशिश की, पैसे भी दिए। उसके बाद से फिर दोबारा मेरे साथ रहने लगा किराए पे हम लोग रहने लगे। मैंने बल्कि उसके पैसे भी वापस कर दिए, पैसे भी सब उसे के वापस कर देते, दोबारा हम साथ रहने लगे। अब जनवरी में मैं उसके घर में एंट्री हो गई थी मेरी, आप लोगों को पता भी है, मीडिया में भी आई थी ये बात भी, जब मैं धरने पे बैठी थी। उसके बाद दोबारा हम लोग साथ रहने लगे। मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ था, मेरा हाथ टूटा हुआ। उसके बाद उसकी मम्मी ने किराए पे घर दिला दिया हमें और कहने लगा खर्चा पानी मैं दूंगी, तुम किराए पे रहो। मैं मान गई, मैंने कहा बड़ों की बात माननी चाहिए, मुझे तो घर वाले का साथ चाहिए और कुछ तो चाहिए नहीं। उसके बाद हम अब साथ ही रह रहे, जनवरी से अब तक के साथ रह रहे थे। अब 10 दिन से मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहने लगी उससे तहसील में कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद से 10 दिन से फिर लापता है और ये कह रहा है मैं रखता नहीं और मैं तुझे जानता ही नहीं कौन हूँ। ये कह रहा है कि मैंने तो रख के छोड़ दी थी, जिसके जीजा ने भी मुझे गाली दी थी कि क्या नाम, तुझे तो हम वहाँ फला से लाए थे, तुझे तो बिस्तर की रौनक बनाई और छोड़ दी। अंकुर नाम है उसके जीजा का, डीएवी कॉलेज में काम करता, उसने मुझे गालियां तक के दी, मारपीट की उसने मेरे साथ। आपने पुलिस अधिकारियों को? जी, मैंने अब भी 8 तारीख को गई थी डीएम के पास भी, एससी के पास भी। ये कह रहे कार्य वो करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। और जो जिसके किराए के घर में मैं रह रही, वो बार बार मुझे परेशान कर रहा कि हम तुम्हें किस तरह के लिए रखें। वो निकालने की कोशिश कर रहा, ना उसका किराया जा रहा ना कुछ जा। तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं दोबारा उसके घर के सामने जाके बैठूंगी और मुझे मारने की भी धमकी दी जा रही लगातार। क्या चाहते हो? मैं इंसाफ चाहूँ, या तो मुझे, अगर वो नहीं रहना चाहता, मना कर रहा कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो वो मुझे कोर्ट से तलाक देगा। कोर्ट से तलाक मांग रही मैं, उससे कुछ प्रॉपर्टी नहीं मांग रही, कोर्ट से मुझे तलाक दे दे, वरना जो इंसाफ की बात है, जो मेरी इंसाफ की बात है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ रहूंगी मैं? आपके बच्चे भी है? नहीं, मेरे 3 मिसकैरेज हो गए।